बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे जय राधा कुंज बिहारी राधा कुंज बिहारी राधे जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे जय राधा माधव राधा माधव राधे जय राधा केशव राधा केशव राधे जय राधा मधुसूदन राधा मधुसूदन राधे जय राधा रस बिहारी राधा रस बिहारी राधे जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रा जय गौरानिताय श्री गौरानिताय जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव गौर हरि बोल गौर हरि बोल हरे नाम संकीर्तन की जय राधा माधव की जय श्रील प्रभुपाद की जय हरे कृष्ण हरि हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद अजय पोदार को बहुत ही सुंदर कीर्तन करने के लिए और हमें बहुत ही सुंदर भगवान के विग्रह का दर्शन कराने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ सभी भक्तों ने अच्छे से कीर्तन किया होगा। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्री युगपद कमलं श्री गुरु वैष्णवांश
श्री रूपम साग्र जातम सहगना रघुनाथम वितम तम सजीवम स्वादेतम सावभूतम परिजम सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखा विदांत च नम ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात देशधारिणी वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिसे नमः हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद मुगम करोति वाचालम पंगु लंगे गिरिम यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरुं दीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस भागवतम चर्चा में अध्ययन में सभी भक्तों का परम स्वागत है। हम बहुत ही भाग्यशाली गुरु आचार्य साधु भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा है, जिसके चलते आज हम सब लोग भक्त मिलकर के श्रीमद् भागवतम का अध्ययन कर रहे हैं, चर्चा कर पा रहे हैं। हम अभी कैंटो 3 के 23वें अध्याय में, जिसका शीर्षक देवहूति का शो, उसमें उसका अध्ययन कर रहे हैं। उसके पहले हमने कैंटो 3 के 22 अध्याय कंप्लीट किए, जिसके हम पुनरावृत्ति रिपीट करते हैं संक्षेप में। प्रथम अध्याय में विदुर जी के प्रश्न उद्धव जी से, दूसरे अध्याय में शीर्षक है भगवान का स्मरण, जिसमें उद्धव जी विदुर जी के एक प्रश्न का उत्तर देते हैं। लेकिन इस अध्याय में वृंदावन की लीलाओं के बारे में बताते हैं। तीसरे अध्याय में वृंदावन के बाहर की लीलाओं के बारे में, जिसका शीर्षक भी है वृंदावन के बाहर की लीला। चौथा अध्याय का शीर्षक है विदुर जी का मैत्रेय मुनि के पास जाना, जिसमें उद्धव जी कैसे विदुर जी को मैत्रेय मुनि के पास में भेजते हैं, क्योंकि वो दिव्य ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, जो कि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं उद्धव जी को दिया था। और वो ज्ञान जो अर्जुन को भी भगवत गीता में और ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवतम के माध्यम से नहीं मिला था। उद्धव जी का आदेश पा करके विदुर जी जाते हैं मैत्रेय मुनि के पास में। 5वां अध्याय है मैत्रेय मुनि और विदुर जी की वार्ता, जिसमें विदुर जी के प्रश्न है। और याद रखेंगे कैंटो 1 से हम शुरू किए हैं परीक्षित महाराज के प्रश्न, मृत्यु शैया पर बैठे, लेकिन उनके प्रश्न क्या है? बद्ध जीवों के कल्याण के लिए, अपना स्वार्थ नहीं है। एक जो परम भक्त होता है उसका एकमात्र पूरी चेतना क्या रहती है? कृष्ण में रहती है। और कृष्ण का आदेश, चेतन महाप्रभु का आदेश है कि जारे देखो तारे को, कृष्ण उपदेश हमारा आज्ञा गुरु हो तारे। उसी आदेश को ध्यान में रखते हुए परीक्षित महाराज के प्रश्न रहते हैं सुखदेव गोस्वामी से नीचे, और यहाँ विदुर जी के प्रश्न मैत्रेय मुनि के कि वास्तव में जीव का कल्याण कैसे हो सकता है। फिर भगवान के बारे में बोलता है कि भगवान की जो सृष्टि है, सर्ग के बारे में बताइए। ये सृष्टि भगवान मैत्रेय मुनि 23 तत्व किस प्रकार उत्पन्न होते हैं उसके बारे में बताते हैं। और शेष देवता किस प्रकार भगवान की स्तुति करते हैं, उनकी कृपा की, उसके बारे में बताते हैं। 6वें अध्याय में प्रवेश करते हैं विश्व रूप की सृष्टि, 23 एलिमेंट से कैसे विश्व रूप की सृष्टि होती है, और यह सर्ग का वर्णन समाप्त होता है। 7वें अध्याय में प्रवेश करते हैं विदुर जी के अन्य प्रश्न, बहुत ही सुंदर जीव तत्व और ईश्वर तत्व के बारे में बताइए, वर्णाश्रम धर्म के बारे में बताइए, मनुओं के बारे में, मनु संतान के बारे में। 8वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, क्योंकि अब विसर्ग का वर्णन होने वाला है। तो ब्रह्मा जी विसर्ग करते हैं, सेकेंडरी सृष्टि करते हैं। तो किस प्रकार ब्रह्मा जी का गर्भोदक्षा विधि से प्रकट हुआ, और किस प्रकार वो भगवान का दर्शन करते अपने हृदय में और भगवान को ग्लोरीफाई करते। 9वें अध्याय में भगवान से प्रार्थना है, ब्रह्मा जी की भगवान गर्भोदक्षा विष्णु से प्रार्थना है कि
आप ही वास्तव में जानने की वस्तु है। बाकी और सब चीजें क्या है, ये केवल समय का व्यर्थ है। केवल आपके बारे में, आपके भक्तों के बारे में स्मरण करना है, यही जीवन का परम लक्ष्य है। हमें भगवान की अलग अलग युगों के बारे में बताइए, अलग अलग और बहुत सारे प्रश्न करते हैं और बहुत ग्लोरीफाई करते हैं। यह है 9वां अध्याय। 10वें अध्याय में सृष्टि के विभाग, विसर्ग माने प्राकृतिक सृष्टि और सर्ग अर्थात प्राकृतिक सृष्टि के बारे में संक्षेप में वर्णन हुआ। 11वें अध्याय में हम प्रवेश करते हैं परमाणु से काल की गणना, जिसमें समय के बारे में, युगों के बारे में, मनवंतर के बारे में, कल्प के बारे में। कल्प माने ब्रह्मा जी के 30 दिन होते हैं, उसके अलग अलग कल्प होते हैं। ब्रह्मा जी की आयु के बारे में और भगवान की आयु से ब्रह्मा जी की आयु की तुलना की है। और पूरा ये विश्व है 4 अरब जो फैला, इसका जो दाया व्यास जो है 4 अरब मील 4 अरब मील है, उसके बारे में बताया। और कैसे एक एक जो पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, इसकी जो परतें होती है ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में, एक पर दूसरे से 10 गुनी मोटी होती है। 12वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, यहाँ से सृष्टि होती है ब्रह्मा जी की। ब्रह्मा जी का प्राकट्य हो गया। ब्रह्मा जी ने भगवान का आशीर्वाद लिया कि मैं सृष्टि करते समय कभी भी इस रजोगुण के प्रभाव में आकर अपनी सृष्टि करता नहीं बैठता। भगवान को आश्वासन देते और ब्रह्मा जी उस भगवान का कृपा प्राप्त कर सृष्टि शुरू करने जा रहे हैं। 12वें अध्याय से उन्होंने सृष्टि का चतुष्कुमारों और अन्यों की सृष्टि किस प्रकार 5 अविद्या को उत्पन्न किया, और उसके बाद में विद्या के द्वारा से उन्होंने प्रथम चतुष्कुमारों को, उसके बाद में रुद्र को, उसके बाद और 10 पुत्र जिसमें 9 ऋषि इंक्लूडिंग नारद है, और अंत में कपल उत्पन्न किया, स्वयंभू मनु और सतरूपा। 13वें अध्याय में हम प्रवेश करते हैं। स्वयंभू मनु कहते हैं कि हे पिता, आपने हमें आज्ञा दी है सृष्टि करने के लिए। तो इसमें शीर्षक है कि बराह भगवान का अवतार। सृष्टि तो, पृथ्वी तो है ही नहीं, तो कैसे मैं सृष्टि करके उनको कहाँ रखूंगा। और तब बराह भगवान के अवतार में, क्योंकि प्रथम बराह है के बारे में हमने सुना किस प्रकार वो पृथ्वी का उद्धार करते, और उसी में हमने श्वेत बराह के अलावा नील बराह या रक्त बराह के बारे में पढ़ा कि किस प्रकार उनका नक्ष का बद्ध हुआ या उस पर। 14 अध्याय में प्रवेश करते हैं। यहाँ पर शुरू होता है दीति के बारे में। दीति और कश्यप मुनि किस प्रकार असमय में कार्य वो गर्भवती होती है, और उसका दुष्परिणाम होता है कि दीति के गर्भ में असुर आते हैं। कश्यप मुनि उनको आश्वासन देते हैं, गलती हुई है तुमने, लेकिन पश्चाताप किया है। भगवान जो सरेंडर करते हैं उसके ऊपर बहुत शरणागत होते हैं। वैष्णव, भगवान, गुरु सब सरेंडर होते हैं जो एक बार पश्चाताप करता है, क्योंकि पश्चाताप करना, गलती करना नेचुरल है, क्योंकि माया इतनी प्रबल है। चींटी से लेकर ब्रह्मा तक ने गलती की है, पूरी आप भागवतम में सुनेंगे। लेकिन उस गलती को एहसास कर करके, गुरु का आश्रय लेकर के, वैष्णव आश्रय लेकर करके अपनी गलती को सुधार कर करके उनके आदर्श का पालन, भक्ति में लगना ही ये जीवन की सार्थकता है। गलती को नहीं सोचना है, गलती का निवारण करके क्या करना है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट। तो कश्यप मुनि बताते हैं दीति को कि तुम्हें घबराना नहीं है, तुम्हारे जो संतान है तो भगवान के द्वारा उनका कल्याण होगा, प्रहलाद जैसा तुम्हारा महान पुत्र होगा। 15वें अध्याय में प्रवेश करते हैं ईश्वर के साम्राज्य का वर्णन, जिसमें ब्रह्मा जी देवताओं को बताते हैं कि किस कारण से, कि जो तुम्हें जो भय लग रहा है, जो वातावरण इतना भयभीत हो गया है, इसका कारण क्या है। शुरू करते हैं चतुष्कुमार से कि कैसे वे भौतिक जगत को क्रॉस करते हुए आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करते हैं। वैकुंठ के 7वें द्वार में पहुंचते हैं। भगवान विष्णु के जो द्वारपाल जय से मिलते हैं, क्रोधित हो जाते हैं जब उनको मना करता है और उनका विशाप देते हैं। लेकिन भगवान के परम भक्त जय विजय कभी भी उनसे दुखी नहीं होता, बल्कि अपनी गलती का एहसास कर करके उनसे क्षमा मांगते हैं। भगवान तुरंत पहुंच जाते हैं अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए।
चतुष्कुमार जैसे भगवान को देखते हैं, तुलसी दल के चरणों में अर्पित, भगवान के चरणों में तुलसी दल की सुगंध को एक बार नाक में ग्रहण करते, चेतना में परिवर्तन आ जाते हैं, भगवान के भक्त बन जाते हैं। 16वें अध्याय में प्रवेश करते हैं कि किस प्रकार भगवान जब स्वयं वहां पहुंचते हैं और किस प्रकार चतुष्कुमारों को कहते हैं आप तो परम वैष्णव है, परम वैष्णव ही मेरे हृदय है, भगवान के शुद्ध भक्त, उनकी भक्ति ही मेरी हृदय और आत्मा है। चतुष्कुमार शर्मिंदा हो जाते हैं, ये तो आपका बड़प्पन है, बद्ध जीवों को एक शिक्षा देने के लिए कि वैष्णव के प्रति कोई अपराध नहीं होना चाहिए। भगवान की भक्ति से सारे कष्ट पाप नष्ट हो जाते हैं। याद रखें, वैष्णव के प्रति किया हुआ अपराध जो होता है, भक्ति कभी विनष्ट नहीं होती, लेकिन अगर वैष्णव के चरणों में अपराध कर देते हैं तो वहां भक्ति रुक जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो आप हम भक्तों को शिक्षा देने के तब भगवान वहां बताते हैं कि ये मेरी लीला है और ये द्वारपाल है, ये मेरे परम भक्त हैं, भौतिक जगत में अवश्य जाएंगे क्योंकि वैष्णव का अभिशाप है, जिसको मैं निवारण नहीं करूं भोगना ही पड़ेगा। और भोगने के बाद में उसका निवारण कब होगा? जब वैष्णव से क्षमा मांगेंगे, जिसके चरणों में अपराध हुए। दुर्वासा मुनि तक भगवान उनको कुछ नहीं कर पाए, उनको अम्बरीश महाराज से जाके क्षमा मांगनी पड़ी। 16वां अध्याय समाप्त होता है। 17वें अध्याय के अंदर में 100 साल गर्भ धारण करने के बाद दीति के 2 असुर उत्पन्न होते हैं और हिरण्यक्ष छोटा भाई किस प्रकार उत्पात बनाता है और कैसे वो वरुण देवता के पास जाता है, वरुण देवता को बराह भगवान के पास भेज देते हैं। ब्रह्मा जी उस 18वें अध्याय में बराह भगवान और हंस का युद्ध होता है, बहुत सुंदर युद्ध का वर्णन है। और किस प्रकार ब्रह्मा जी अंत में कहते हैं, हे भगवान आप ये आनंद ले रहे हैं युद्ध का, और पूरा ब्रह्मांड देवता सारे जीव भ्रमित हो रहे हैं, भयभीत हो रहे हैं, कृपा करो। 19 अध्याय में प्रवेश करते हैं। भगवान ब्रह्मा जी की बात को सुन करके किस प्रकार उन्होंने हिरण्यक्ष का वध किया था, उसको मुक्ति प्रदान की। और ब्रह्मा जी किस प्रकार ग्लोरीफाई करते हैं कि अरे तू कितना भाग्यशाली है, भगवान के हाथों तेरा वध क्या, तेरी मुक्ति हो गई है, ब्रह्म ज्योति में तू विलीन हो जाता है, भौतिक जगत से छुटकारा। 20वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, जिसमें संक्षेप में हमने पूरा वर्णन, क्योंकि यहाँ पर पूरा खत्म होता है क्या, जो कि छठे मनवंतर में चतुष मनु के काल में ये लीला हुई थी। और अब हम लोग फिर रिटर्न करते हैं प्रथम मनु शांभव मनु के काल में कि उनकी संतान के वर्णन सुनना है। तो 20वें अध्याय में जो भी कुछ हमने पढ़ा सर्ग विसर्ग का संक्षिप्त वर्णन है। 21 अध्याय में प्रवेश करते हैं, स्वयंभू मनु के संतान का वंशज का किस प्रकार वर्णन शुरू होने जा रहा है 21वें अध्याय से। याद रखेंगे शीर्षक मनु और कर्दम मुनि का संवाद, जिसमें विदुर जी स्वयंभू मनु के वंशज के बारे में पूछते हैं। क्यों पूछते हैं? याद है पूरी भागवतम भगवान के भक्तों के लीलाओं का, उनके आचरण का वर्णन है, भक्तों का आचरण। इसलिए वो विदुर जी इसीलिए प्रश्न करते हैं कि मुझे स्वयंभू मनु और शतरूपा उनकी संतान के बारे में बताइए, जिसके काल में, वंश काल में अनेक भक्त राजाओं ने जन्म लिया था। उत्तानपाद, प्रियव्रत, देहुति, आकृति, प्रसूति, पांचों के बारे में वो सुनना चाहते हैं। किस प्रकार उन्होंने कितने कैसे शान किया और कैसे कैसे इन पुत्रियों का, कितने बड़े बड़े महान प्रजापतियों से उनका ब्याह हुआ था। शुरू करते कर्दम मुनि से 10,000 वर्षों तक उन्होंने भक्ति की, साधना की, समाधि में रहे, किस भक्ति के साथ, और किस प्रकार भगवान उनसे प्रसन्न होते हैं। और भगवान जब दर्शन कहते हैं तो कहते मेरी दिव्य इच्छा पूर्ति हुई। और दिव्य इच्छा क्या है? भगवान के आदेश का पालन। जो इच्छा, उस इच्छा को दिव्य कहेंगे जो भगवान के आदेश से संबंधित है। अगर वो इंद्रिय तृप्ति कहलाएगा, किसी भी रूप में हो, अगर वो भगवान से संबंधित है, भगवान के आदेश से संबंधित नहीं है, वो भौतिक है, जन्म मृत्यु व्याह व्याधि के चक्कर में पड़ते रहेंगे। इसलिए कहते मेरी दिव्य इच्छा पूर्ति हुई। और कहते हैं भगवान बहुत प्रसन्न होते, बहुत सुंदर भगवान को ग्लोरीफाई करते हैं। और भगवान प्रसन्न होकर कहते हैं
पहले तो कर्दम मुनि प्रार्थना करते हैं, मुझे एक गुणवती मुझे पत्नी चाहिए। भगवान कहते हैं ऑलरेडी मैंने अरेंजमेंट कर दिया, तुम्हें चिंता करने की दरकार नहीं है, क्योंकि भगवान तो क्या एक एक परमात्मा के रूप में हृदय में रहते हैं, एक एक चींटी से ले ब्रह्मा तक की क्या इच्छा उसको जानते हैं परमात्मा के रूप। तो कहते हैं कि बहुत जल्द ही परसों स्वयंभू मुनि अपनी पुत्री को लेकर आएंगे और तुम्हें वो अपनी पुत्री तुम्हारे को ऑफर करेंगे। भगवान अंतर्धान चल हो जाते हैं। फिर बिंदु सरोवर का वर्णन है जो कि भगवान के आंसुओं से बना है, और किस प्रकार स्वयंभू मुनि आते हैं और किस प्रकार कर्दम मुनि, बहुत सुंदर है, कर्दम मुनि ग्लोरीफाई करते हैं किसको? स्वयंभू मनु को, कि आप जैसे राजर्षियों की बहुत दरकार है। अगर आप जैसे राजर्षि राजा, योग्य राजा न रहे तो पूरा ये ब्रह्मांड, ये पूरी पृथ्वी असुरों से भर जाएगी। असुर माने जो अभक्त हैं, वो केवल भौतिक इंद्रिय तृप्ति के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं और पूरा सामाजिक व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था छिन्न भिन्न हो जाएगी। 12वें अध्याय में 22वें अध्याय में प्रवेश करता है। कर्दम और देवहूति का परिणय, जिसमें अब स्वयंभू मुनि भी ग्लोरीफाई करते हैं कर्दम मुनि ने, कि आप तो भगवान के मुख हैं, ब्राह्मण वैष्णव जो कि भक्ति का प्रचार करते हैं बद्ध जीवों को। कहते हैं कि आपने जो कुछ कहा मैंने कान खोल के सुना है, क्योंकि एक राजा का, एक राजा से क्या क्या कर्तव्य है वो आपने मुझे बता दिया है। मेरी अब एक और प्रार्थना है, मेरी पुत्र देवहूति मैं आपको देना चाहता हूँ। कर्दम मुनि एक्सेप्ट कर लेते हैं और कहते हैं कि जैसे ये गर्भवती होगी मैं भक्ति में लग जाऊंगा। तीनों बहुत प्रसन्न होते हैं क्योंकि परम भक्त है। याद रखेंगे, किसी ने भी ऑब्जेक्शन नहीं किया, न तो स्वयंभू मनु ने, न सत्यरूपा उनकी पत्नी ने, और न देवहूति ने, जो उनको मालूम है कि जीव का क्या कर्तव्य है। उनको वर्णाश्रम के बारे में मालूम है, भगवान के बारे में, भगवान की भक्ति के बारे में। तुरंत उन्होंने बल्कि उसको एप्रिशिएट किया कर्दम मुनि के इस वचनों को सुनकर। स्वयंभू मुनि चले जाते हैं और बहुत सुंदर स्वयंभू मनु के काल का शासन का हमने डिटेल में वर्णन सुना। उसके बाद में हम लोग 23 अध्याय में प्रवेश करते हैं। देवहूति जो कर्दम मुनि की पत्नी है, किस प्रकार उसने अपने पति की सेवा की। बहुत ही सुंदर वर्णन हमने सुना है कि पढ़ा कि किस प्रकार वो पतिव्रता है, प्रेम पूर्वक, आदर पूर्वक और सारी भौतिक इच्छाओं को त्याग कर करके, और लिखा है कि वो अपने पति को, जो कि वास्तव में उसका पति के संग गुरु है, किस प्रकार विधाता से भी ज्यादा उसको बड़ा मानती। क्योंकि शास्त्र में लिखा है, गुरु गोविंद दो करे काके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की गोविंद। वो गुरु है और किस प्रकार उसकी सेवा करती है, और उसकी सेवा से किस प्रकार कर्दम मुनि प्रसन्न हो जाते हैं और उसको कहते हैं कि तुम्हें मैं भगवत प्रसाद दूंगा। भगवत प्रसाद अर्थात भगवत प्रसाद का मतलब भगवान की भक्ति। भगवान की भक्ति का मतलब होता है कि जो भौतिक जगत के 3 दोष है, शोक, मोह और भय। कुछ भी, जितने भी आप इंपॉर्टेंट चीज भौतिक जगत में, यू नेम एनीथिंग, उसमें ये शोक, मोह और भय जुड़ा रहता है। तो कहता है इससे मैं तुमको मुक्त कर दूंगा। शोक रहित हो जाओगी, भय रहित हो जाओगी। और शोक रहित भय तो कब होगा? हम जब वी डिटैच्ड, भौतिक जगत से अनासक्ति और भगवान के प्रति आसक्ति उत्पन्न हो जाएगी, तो स्वतः ही शोक मोह भय निकल जाएगा। वो तुमको दूंगा। देवहूति कहती है वो तो अवश्य अच्छी बात है, लेकिन आपने प्रॉमिस किया था मुझे एक संतान चाहिए। कर्दम मुनि बहुत अंदर से प्रसन्न होते हैं। क्यों? कि तुम भी वही चीज कर रही हो जो मैं कर रहा हूं, भगवान के आदेश का पालन। क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा था कि तुम्हारी देवहूति और कर्दम मुनि से कपिल भगवान का प्राकट्य होगा। देवहूति कहते कर्दम मुनि प्रसन्न हो जाते हैं। और उसके बाद में हमने पढ़ा किस प्रकार देवहूति की इच्छा को ध्यान में रखते हुए वो एक हवाई महल बनाते हैं। बिंदु सरोवर में देवहूति प्रकट जाती है। किस प्रकार उसका जो शरीर कमजोर हो गया था, योग शक्ति से, कर्दम मुनि की योग शक्ति से पुनः वो अपना रूप रिकवर करती है। और किस प्रकार हमने पढ़ा
कि पुनः वो लोग हवाई महल में, पूरा ब्रह्मांड में, पूरा मेरू पर्वत में होते हुए पूरे वापस अपने आश्रम में आ जाते हैं। और आने के बाद में माता आहुति के घर से कर्दम मुनि 9 कन्याओं को जन्म दिया। पहले उन्होंने 9 रूपों में अपने को एक्सपांड किया और 9 कन्याओं को जन्म दिया। जैसे ही जन्म दिया, कल हमने पढ़ा, बहुत इंपॉर्टेंट है, जब देहूति ने देखा कि कर्दम मुनि घर त्याग करने वाले हैं, क्योंकि 9 कन्याओं का जन्म हो गया है, तो अत्यंत विकल्प और संतप्त थी। फिर से रिपीट करेंगे, वो विकल्प और संतप्त किस लिए थी? इसलिए थी जिससे कि उसका आध्यात्मिक कल्याण हो। या 2 चीज को याद रखेंगे कि गुरु एक शुद्ध भक्त का से अगर हम विलग होते हैं, ये बहुत बड़ा ये हमारे लिए नुकसान है। ये इससे बड़ा नुकसान है अगर भौतिक जगत में अगर हम भक्तों का ऐसा असर नहीं मिलता है, गुरु की कृपा नहीं मिलती है, भक्तों के संग रह के संग भक्ति नहीं कर पाते हैं, इससे बड़ा हमारे को कष्ट, इससे बड़ा नुकसान नहीं हो सकता। ये देवती जानती है और इसीलिए कहती है, कदमों से कहती है, जिस व्यक्ति का मुख्य, प्रभुपाद जी तात्पर्य कहते हैं, जिस व्यक्ति का मुख्य उद्देश्य कृष्ण भक्ति है, तो उसे गृहस्थ जीवन को ग्रहण करने के बाद उसे घर के आकर्षण को जितना जल्दी हो त्याग देने के लिए तैयार रहना चाहिए। ये किस लिए बोलते हैं? क्योंकि यहाँ कर्दम मुनि जा रहे हैं, लेकिन याद रखेंगे ये किसके लिए है? जो अभी भक्ति में नहीं है। ये शिक्षा किसके लिए है? हम बद्धजीवों के लिए है। लेकिन देहूति की चेतना क्या है कि मुझे भक्त का, आप जैसे महान भक्त का संग चाहिए। जब तक आप नहीं है तो मैं सुरक्षित नहीं हूं, मुझे अभय प्रदान कीजिए। देव कहती है, आपने जो वचन दिए थे उसे पूरे किए, किंतु क्योंकि मैं आपकी शरणागत हूं और मुझे अभय दान दे। प्रभुपाद जी यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं, देवते अपने पति को पूर्ण रूप से समर्पित थी, अतः अभय दान की याचना करती है। तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रभुपाद ने तात्पर्य में हमको पढ़ा है, जो कि हमारे लिए माता पिता गुरु संबंधी या पति के रूप में अपने ऊपर आश्रित जीव को यह बताए कि इस भौतिक जगत जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि से है, इससे किससे छुटकारा पाया जाए, मुक्ति प्राप्त किया जाए। बहुत सुंदर कहते हैं ये। उसके बाद कहते हैं, देवती कहती है कि हे कर्दम मुनि, हे पति, ये जो पुत्रियां है ये तो शादी के बाद अपने घर चली जाएगी, तो उसके बाद मैं किसके शरण में रहूंगी, मुझे कौन शरणागत देगा। तो बाजी संकेत देते हैं कि पति की अनुपस्थिति में कम से कम एक पुत्र हो जो उसे चिंताओं से मुक्ति दिला दे, मुक्ति दिला दे। यह मुक्ति का अर्थ भौतिक सुविधाएं नहीं है। भौतिक सुविधाएं तो शरीर के साथ नष्ट हो जाएगी, लेकिन आध्यात्मिक जो शिक्षा का कभी भी अंत नहीं होता, वो तो आत्मा के साथ ही साथ जाती है। तो जो भक्ति करते हैं वो विनष्ट नहीं होती है, वो सदैव हमारे साथ रहते हैं। हजारों लाखों जन्म भी रहेंगे तो हमारे साथ रहेगी, लेकिन जितने भी भौतिक सुख है इसी जन्म के साथ नष्ट हो जाएगी। पति का धर्म है, स्त्री ऋण चुकाए। बहुत सुंदर बोलते हैं, क्योंकि कोई भी अपने आश्रित की सेवा जब तक स्वीकार नहीं करता, जब तक वह अपने बदले में कुछ न दे दे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पढ़ा हमने, फिर भी नोट कर लेंगे कि जब तक किसी की सेवा हमें एक्सेप्ट नहीं कर लेते, जब तक उसका हम ऋण चुकाने के योग्य ना हो जाए। गुरु तब तक शिष्य को स्वीकार नहीं कर लेता जब तक शिष्य को आध्यात्मिक शिक्षा न दे सके। प्रेम तथा कर्तव्य का यही आधार। इसीलिए कहते हैं गुरु पाना बहुत ही बड़ी समझिए हमारे जीवन का एक, कहते कि जो उद्देश्य है वो पूरा हो जाता है। गुरु ही वास्तव में क्या है, हमें भक्ति का बीज देता है, और ये जो भक्ति है स्मरण कीर्तन स्मरण के माध्यम से उस भक्ति के बीज को सींचा जाता है, और उस भक्ति का बीज मिल गया, जल रूपी हमें श्रवण कीर्तन स्मरण मिल गया, और उसके बाद में जो जमीन, उपजाऊ जमीन भी चाहिए।
तो उसके लिए क्या है कि वैष्णव सदाचार। लेकिन अगर हमारा गुरु ने बीज दे दिया और जल रूपी सिंचन हो रहा है तो 100% धीरे धीरे, अगर हमारे सदाचार भी नहीं है, अभी जमीन उपजाऊ नहीं है, तो धीरे 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 हरि नाम का संकीर्तन करते हुए बीज को सींचेंगे तो अपने आप वो जमीन उपजाऊ बन जाएगी। और जैसे बीज उपजाऊ, जब जमीन बहुत उपजाऊ होती है तो फटाफट 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 वो भक्ति का बीज फटाफट बढ़ता जाता है। थोड़ी शुरू में परेशानी होती है तो हमें फर्टाइल बनाना पड़ता है, जमीन को ऑटोमेटिक हो जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो गुरु के बारे में क्या है, इस प्रकार देवती कर्दम मुनि को इसमें दिलाती है कि यदि वह स्त्री ऋण से मुक्त होना चाहते हैं तो प्रस्थान करने के पहले उन्हें एक पुत्र प्रदान करें। फिर याद रखेंगे एक ही भगवान के ये आदेश था। इस चीज को देहूति भी दिमाग में रखती है, उसके मस्तिष्क में, और कर्दम मुनि को मालूम है। देवती आगे कहती है अभी तक तो, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अभी तक तो मैंने दिव्य ज्ञान के अनुशीलन की उपेक्षा करके इंद्रिय भोग किया है। प्रभुपाद जी कहते हैं देहूति को पछतावा है कि उसके पति महान कृष्ण भक्त है, उसके संग का सदुपयोग भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए नहीं है। वह अपने महान पति के महिमा को नहीं समझ पाई जो उसे भौतिक बंधन से मुक्त कर सकता है। देखिए कितनी बड़ी यहाँ पर पावरफुल बात लेकर है कि प्रभुपाद जी कहते हैं यहाँ पर कि यदि भक्तों का संग मिल जाता है एक महान संग का, अगर उसका हम सदुपयोग नहीं कर सकते तो ये हमारा परम दुर्भाग्य है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी कहा है श्री चेतामृत में, साधु सत्संग अत्यंत दुर्लभ है। अगर किसी को साधु संग मिल जाए तो उसका पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए, और वही एकमात्र साधु संग आध्यात्मिक पथ में आगे बढ़ा सकता है। अतः देहूति को इस बात का एहसास हुआ और अब कर्दम मुनि की संगति का लाभ उठाना चाह रहे हैं। तो भक्तों का संग इतना इंपॉर्टेंट है। अंत में हमने पढ़ा कि देवती के इंद्र तृप्ति हेतु अगर हम संगति करते हैं तो बंधन का कारण है, किंतु जब वही संगति किसी साधु पुरुष से की जाती है तो भले ही वह अनजान में की जाए, मुक्ति मार्ग है। इतनी बड़ी बात है। अगर कोई इंद्रिय तृप्ति हेतु हम संगति, अर्थात संक्षेप में बोले अगर कोई हम अभक्त की संगति करते हैं तो अभक्त की संगति का मतलब क्या है, वो इंद्रिय तृप्ति के लिए हमें प्रोत्साहित करेगा और हमेशा हमें जन्म मृत्यु जात आदि के चक्कर में। लेकिन अगर साधु का संग करेंगे, इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से भी जाएंगे, तो हमने पढ़ा साधु का संग हमेशा कल्याणकारी ही होता है, चाहे अनजाने में किया जाए या जाने में किया जाए। प्रभुपाद जी कहते हैं साधु को से चाहे किसी भी रूप में संगति की जाए एक सा ही फल मिलता है। हमने पढ़ा बहुत सुंदर वर्णन प्रभुपाद जी ने दिया भगवान श्री कृष्ण का, जिसने भी संग किया, गोपी हो तो महान भक्ति, अर्जुन उसकी चेतना में परिवर्तन आ गया। इतना ही नहीं, असुर, कंस, शिशुपाल, दंतवत सबका संग करके सबको कल्याण ही कल्याण। अर्थात संक्षेप में हमने एक एग्जाम्पल पढ़ा क्या, कि आग के पास कोई चाहे जाने में जाए या अनजाने में जाए उसको गर्मी मिलती ही मिलती है। उसी प्रकार साधु संग से लाभ ही लाभ होता है। यह बात अब देहूति को एहसास हो रहा है कि कर्दम मुनि के संग से वह मुक्त हो जाएगी। यहाँ तक हमने पढ़ा, उसके आगे हम लोग आज पढ़ते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततदाम वृंदावनम रमया काचित उपासना व्रजवधु वर्गेण कल्पिता। श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुमर्तो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतम तत् आदरो न परल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैंटो 3 अध्याय 23 श्लोक नंबर 55।
55 56 56 सॉरी 56 हमने सुन 55 श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट हमने जो पढ़ा है, याद रखेंगे कि साधु पुरुष का संग के बारे में यहाँ पर बहुत सुंदर ढंग से बताया गया है। 56 नेह यत कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते न तीर्थ पद सेवाए जीवन अपि मृतो ही स हरि बोल। जिस पुरुष के कर्म से न तो धार्मिक जीवन का उत्कर्ष होता है, न जिसके धार्मिक विधि विधान से उसे वैराग्य प्राप्त हो पाता है, और वैराग्य प्राप्त हो यदि सिर्फ भगवान की भक्ति को प्राप्त नहीं होता तो उसे जीवित ही मृत मानना चाहिए। प्लीज इस श्लोक को हम लोग याद कर लेंगे और बार बार रिपीट करेंगे। कर्म कैसे होने चाहिए? जो हमें भक्ति से जोड़े, माने जो कर्म हमें धर्म से नहीं जोड़ रहा। धर्म कर्म वास्तविक कर्म का मतलब क्या है? जो हमें भक्ति से जोड़े, भक्तिमय कृष्ण। और जिस धर्म से और जिस भक्ति से वैराग्य उत्पन्न नहीं होता है, माने भक्ति इतनी उत्तम होनी चाहिए हमारी, और वो की केवल भक्तों के संग से मिल सकती है, जिससे हमें डिटैचमेंट, भौतिक जगत से अनासक्ति उत्पन्न हो जाए। फिर क्या कहते हैं? अनासक्ति ही एनफ नहीं है, अर्थात वैराग्य एनफ नहीं है। डिटैचमेंट विथ मैटर बट इज नॉट एनफ, जो कि ज्ञानियों को मिलता है, जो कि ब्रह्म ज्योति में जाके। उसके बाद कहते हैं वैराग्य प्राप्त यदि भगवान की भक्ति को प्राप्त नहीं होता है। हमने डिटैचमेंट तो कर लिया, लेकिन भगवान से यदि नहीं जुड़े तो वह जीवित मृतक मानना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है कि ज्ञानियों को भी बता दिएगा, अगर तुम यदि ब्रह्म ज्योति में जाके मिल जाते हो, अगर भगवान से नहीं जुड़ते हो, तुम्हारा जीवन बेकार है। इतना सुंदर है श्लोक यहाँ पर बताते हैं। देवती का कहना है कि वह अपने पति से इंद्र तृप्ति का अनुरक्त थी, जिससे भौतिक बंधनों से मुक्ति नहीं मिल सकती, अतः उसका जीवन वृथा गया। ऐसा कोई कार्य जिसे करने से धार्मिक जीवन की प्राप्ति न हो सके वह व्यर्थ है। अर्थात स्वभाव से प्रत्येक व्यक्ति कोई न कोई कार्य करना चाहता है, और जब उस कार्य में के करने से धार्मिक जीवन मिल सके और फिर इससे विरक्ति और विरक्ति से भक्ति प्राप्त हो सके, तो समझना चाहिए कि कार्य सिद्ध हुआ। अर्थात ज्ञान योग, ध्यान योग और भक्ति योग में यहाँ बता दिया गया है सबसे उत्तम भक्ति योग है। डिटैचमेंट फ्रॉम मटेरियल एंड अटैचमेंट फ्रॉम कृष्णा, यही विमुक्ति है। जो हमें कार्तिदास दास उनका मुक्ति पिशाची के समान है। क्यों? अगर भौतिक जगत से छुटकारा मिल गया ठीक है, वो अच्छा है, लेकिन यदि भगवान से नहीं जुड़े तो क्या फायदा। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया कि जिस कार्य के करने से अंततः भक्ति प्राप्त नहीं होती, वह भव बंधन का कारण बनता है। अर्थात ज्ञानियों को भी ब्रह्म ज्योति में लाखों वर्ष तक रहने के बाद पुनः इस भौतिक जगत में आना पड़ता है। यज्ञार्थात् कर्मण्येवाधिकारः लोकोऽयं कर्म बन्धनः। गीता के 30 अध्याय के श्लोक में लिखा है, मोस्ट में 21वां श्लोक। यदि कोई अपने सामान्य कर्म से प्रारंभ करके क्रम से भक्ति के पद को प्राप्त नहीं कर लेता, तो उसे मृत के समान मानना चाहिए। जिस प्रकार से कृष्ण भक्ति का ज्ञान न होले वह व्यर्थ है। हरि बोल। पूरा एकदम साइंटिफिक, एकदम कृष्ण विज्ञान है, एक एक गीता में पूरा बताया। और यहाँ पर भागवतम में लीलाओं यहाँ पर बता रहे हैं विदुर जी, मैत्रेय मुनि विदुर जी को बता, प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे। देवहूति अपना रियलाइजेशन बोल रही है, वो तो भगवान की परम भक्त है। हम बच्चियों के लिए एक बहुत बड़ी शिक्षा है। सा अहम भगवतो नूनम वंचिता मायया दृढ़म यत्त्वाम विमुक्तिदम प्राप्य न मुमुक्षेय बंधनात्। हे भगवान, मैं निश्चित रूप से श्री भगवान की अलंग माया द्वारा बुरी तरह से ठगी हुई, क्योंकि भव बंधन से मुक्ति दिलाने वाली आपके संगति में रहकर भी मैंने मुक्ति की खोज नहीं की। देखिए कितना बड़ी बात है ये, हम लोगों के लिए कितनी बड़ी शिक्षा है कि प्रभुपाद जी ने इतनी सुंदर व्यवस्था की है, भक्तों का संग दिया है इतनी। अगर हम इसका सदुपयोग नहीं करते, लाभ नहीं उठा सकते, तो हमारा जीवन व्यर्थ है, एकदम व्यर्थ। ये देहूति एक शिक्षा, देवती कर्दम मुनि से एक हमको शिक्षा मिल रही है। और ये देखिए कितनी बड़ी शिक्षा है पूरे गृहस्थ के लिए। एक देहूति कर्दम मुनि परम भक्त हैं, हम बद्जुओं के कितने सुंदर सुंदर बातें बता रहे हैं। मनुष्य जीवन कितना दुर्लभ है, शुद्ध भक्तों का संग कितना दुर्लभ है, इसका पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए। गुरु मिले हुए हैं, उनसे दीक्षा लीजिए,
वो आपके हृदय में, हमारे हृदय में भक्ति का बीज रोपण करेंगे। और बड़ा है कि गुरु इतनी आसानी से बीज नहीं देता है, इसके लिए भी हमारी भगवान की बहुत बड़ी कृपा होनी चाहिए। क्योंकि गुरु जब एक बार लेता है, बीज डालता है, तो हमारे को जब तक आध्यात्मिक भगवान के धाम नहीं भेज देता है, वो हमें छोड़ता नहीं है, शाश्वत उसके साथ संबंध हो जाता है। तात्पर्य प्रभुपाद जी कहते बुद्धिमान में उसको चाहिए कि सुअवसर का लाभ उठाए। प्रभुपाद जी ने जो व्यवस्था की है इससे हमें पूरा पूरा लाभ उठाए। पहला अवसर मनुष्य जीवन है। देखिए कितनी बड़ी बात है। पहला पॉइंट है, पहला अवसर तो मनुष्य जीवन है। दूसरा अवसर ऐसे अनुकूल कुल में जन्म ग्रहण करना जहाँ आत्मज्ञान का अनुशीलन हो सके, यह अत्यंत दुर्लभ। आज हम भक्तों को इतना सुंदर परिवार में जन्म मिला है जहाँ हमें भक्ति का सुअवसर मिल रहा है। पहला मनुष्य जीवन, दूसरा भक्ति का करने का स्कोप। किंतु सबसे बड़ा अवसर है साधु पुरुष की संगति प्राप्त होना, ये भी हमें प्राप्त है। प्रभुपाद जी की देवती को इसका आभास था कि वह एक सम्राट की पुत्री है, वह पर्याप्त शिक्षित और संस्कृति भी थी, और अंत में उसे परम साधु तथा महान योगी कर्दम मुनि पति रूप में प्राप्त हुए थे। इतने पर भी उसे भवबंधन से मुक्ति न मिल पाए तो अवश्य वह दुर्लभ माया द्वारा ठगी गई है। हरि बोल, कितनी बढ़िया बात है। इतनी सुविधा मिलने के बाद भी अगर हम भौतिक जगत से छुटकारा पाने के लिए प्रयत्न नहीं करते हैं तो ये हमारा दुर्भाग्य, अर्थात हम माया के द्वारा ठगे गए, ठग रहे हैं। वास्तव में माया सबों को ठग रही है। जब लोग वरदान प्राप्त करने के लिए देवी काली या दुर्गा के रूप में भौतिक शक्ति माया की पूजा करते हैं तो वे नहीं जानते होते कि वास्तव में वे क्या कर रहे हैं। वे याचना करते हैं, माँ मुझे धन दो, मुझे अच्छी पत्नी दो, मुझे यश दो, मुझे सफलता दो। किंतु माया देवी या दुर्गा देवी के ये भक्त नहीं जानते कि वे उस देवी द्वारा ठगे जा रहे हैं। माने देवी ने माया द्वारा भौतिक उपलब्धि कोई उपलब्धि नहीं गिनी जाती, क्योंकि भौतिक वरदानों से वह जो मोहित होता जाता है तो वह और बंधता जाता है। चाहे वो धन हो, चाहे यश हो, चाहे सज्ञ संबंधित, जितने उसके प्रति हम आसक्त हैं उतना और बंधते चले, और उसकी मुक्ति का प्रश्न ही नहीं उठता। मनुष्य को इतना बुद्धिमान तो होना चाहिए कि आत्मबोध के लिए अपनी संपत्ति का किस प्रकार उपभोग करे। ये जो शरीर, अपनी संपत्ति जो मनुष्य जीवन मिला है, जो दुर्लभ है, इसका कैसे सदुपयोग करे, इतना तो हमें जानना चाहिए। यही कर्म योग या ज्ञान योग कहलाता है। हमारे पास जो भी हो उसे भगवान की सेवा में करनी चाहिए। भगवत गीता में उपदेश दिया गया है, स्वकर्मणा तब अभर्चया। मनुष्य को चाहिए कि अपने धन धान्य से भगवान की पूजा करने का प्रयत्न करे। भगवान की सेवा करने के अनेक प्रकार है, और कोई भी व्यक्ति अपनी सामर्थ्य पर भगवान की सेवा कर सकता है। हरि बोल। तो यहाँ पर समाप्त होता है 23वां अध्याय देवहूति का शोक, जिसके अंदर में हमने पढ़ा कि देवहूति का किस प्रकार कर्दम मुनि अपने पति से याचना करती है, लेकिन ये सारा उनकी जो प्रश्न है, जो याचना है, हम बद्ध जीवों के लिए है। कितना सुंदर लास्ट श्लोक में बता दिया गया है कि मनुष्य जो है बहुत दुर्लभ है। भक्त परिवार में जन्म लेना उससे और एक इम्पोर्टेंट है। और उसके हरे बाद कृष्ण प्रभु जी, आज थोड़ी आवाज कम लग रही है मेरे को, पता नहीं मेरे को ही लग रही है कि प्रभु जी आवाज नहीं आ रही इतनी क्लियर। अजय पैद प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु, अजय प्रभु, आवाज तो ठीक है। तो माता जी सो तक हो सकता है नेट का में थोड़ा सा प्रॉब्लम। हाँ हो सकता है प्रभु जी, मैं देख लेती प्रभु। ठीक है, ओके है। तो यहाँ पर समाप्त होता है 23वां अध्याय कर्दम देवहूति का शोक। हम प्रवेश करते हैं 24वें अध्याय में। शीर्षक है कर्दम मुनि का वैराग्य। मैत्रेवाच निर्वेदवादिनीम एवं मनोदुहितरम मुनि दयालुशालिनीम आह शुक्ल अभिव्याहृतम स्मरन। भगवान विष्णु के बच्चों का स्मरण करते हुए कर्दम मुनि ने वैराग्यपूर्ण बातें करने वाली स्वयंभू मनु की प्रशंसनीय पुत्री देवहूति से इस प्रकार कहा। हरि बोल। ऋषि वाचा, अब कर्दम मुनि बोल रहे हैं। माखिदो राजपुत्र इत्थम आत्मानं प्रति अनिंदिते भगवान ते अक्षरो गर्भम दूरात संप्रपस्यते। हरि बोल, माने प्रवेश करेंगे।
मुनि ने कहा, हे राजकुमारी, तुम अपने आप से निराश न हो, तुम निसंदेह प्रशंसनीय हो। अविनाशी श्री भगवान शीघ्र ही पुत्र रूप में तुम्हारे घर में प्रवेश करेंगे। कितना सुंदर है, देखिए, क्योंकि उनको मालूम है कर्दम मुनि की कि देवहूति की जो इच्छा है वो याद रखेंगे, भौतिक इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं, उसकी सारी इच्छा दिव्य है। कर्दम मुनि ने भी जो प्रार्थना की थी भगवान से, उनकी भी इच्छा दिव्य है और याद रखेंगे। इसीलिए भगवान जानते मेरे भक्त की दिव्य इच्छा और उसको पूरा करते हैं। क्यों करते हैं सब लोग याद है। कोई भी जो भगवान का भक्त, हम जब भक्ति करते हैं, हमेशा याद रखें, इस चीज को कभी नहीं भूलेंगे कि हम भगवान के संरक्षण में, जब भी हम गुरु के, जब भी हमारे में कोई दुविधा है, गुरु आचार्य की संगति में जाएंगे तो हमारी जितनी भी दुश्चिंताएं हैं, अनवांटेड इच्छाएं हैं, वो स्वतः ही नष्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है क्या, जो भगवान का भक्त होता है, जो भक्ति करता है, वो माया के संरक्षण में नहीं रहता, महामाया के संरक्षण में नहीं रहता है, वो योग माया माने अंतरंगा शक्ति के संरक्षण में रहता है। और महामाया का मतलब हो गया बहिरंगा शक्ति, और योग माया का मतलब हो गया अंतरंगा शक्ति, उनके संरक्षण में रहता है। कर्दम मुनि ने अपनी पत्नी को यह सोचकर किया कितनी अभागी है, दुखी न रहने के लिए प्रेरणा दी, क्योंकि श्री भगवान उसके शरीर से अवतार लेने जा रहे थे। हरि बोल। धितव्रता असि भद्रम ते दमेन नियमेन च तपोद्रविण दाने च श्रद्धया च ईश्वरम भज। तुमने पवित्र व्रत धारण किए, ईश्वर तुम्हारा कल्याण करे। अब तुम ईश्वर की पूजा अत्यंत श्रद्धा, संयम, नियम, तप तथा अपने धन के द्वारा करो, अपने धन के दान द्वारा करो। भगवान की कृपा प्राप्त करने अथवा आत्मिक दृष्टि से आगे बढ़ने के लिए मनुष्य को चाहिए कि निम्नलिखित विधि से संयम करे। इंद्रिय तृप्ति पर संयम रखे तथा धार्मिक नियमों का पालन करे। तपस्या तथा संपत्ति का त्याग किए बिना मनुष्य को भगवत कृपा प्राप्त नहीं हो सकती। तपस्या तथा संपत्ति का त्याग किए बिना मनुष्य को भगवत कृपा प्राप्त नहीं हो सकती। तपस्या भगवान का नाम स्मरण कीर्तन करना है। संपत्ति का त्याग मीन्स उसके प्रति आसक्ति को त्याग, यही बोलने का मतलब है। कर्दम मुनि ने अपनी पत्नी को उपदेश दिया, तुम्हें धार्मिक नियमों का पालन करते हुए दान देकर तपस्या पर भक्ति में तत्पर होना चाहिए, तभी श्री भगवान तुम पर प्रसन्न होंगे और तुम्हारे पुत्र रूप में अवतरित होंगे। हरि बोल। सत्वया आराधित शुक्ल वितन्वन मामकम यश चेता ते हृदय ग्रंथिम औदर्य ब्रह्म भावन। तुम्हारे द्वारा पूजित होकर श्री भगवान मेरे नाम तथा यश का विस्तार करेंगे। वे तुम्हारे पुत्र बनकर तो तुम्हें ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा देकर तुम्हें हृदय की ग्रंथि को छिन्न कर देंगे। हरि बोल। स्वयं भगवान तुम्हारे गर्भ से प्राकट होंगे और उनकी शिक्षा को प्राप्त कर करके तुम्हारी जितने भी जो हृदय में जो ग्रंथि है, भौतिक ग्रंथियां, जो उसको वो काट देंगे। जब भगवान आध्यात्मिक ज्ञान का प्रसार करने के लिए आते हैं तो वे सामान्यतः किसी भक्त की सेवा से प्रसन्न होकर उसके पुत्र रूप में अवतरित होते हैं। श्री भगवान सबके पिता है, अतः उनका कोई पिता नहीं, क्योंकि वो परम पिता है, किंतु अपनी अचिंत शक्ति से किसी भक्त को अपना पिता बनाना तथा उनका वंश बनना स्वीकार करते हैं। यशोदानंद के चेतन महाप्रभु, सची माता जगन्नाथ मिश्र है, ये परम भक्त हैं भगवान के, उनके संतान बनने के लिए भगवान राजी होते हैं, स्वीकार करते हैं। यहाँ पर कहा गया कि आध्यात्मिक ज्ञान से हृदय की गांठ का छेदन हो जाता है। पदार्थ तथा आत्मा अहंकार की ग्रंथि से जुड़े। पदार्थ और आत्मा को एक करके मानना ही हृदय ग्रंथि कही जाती है और समस्त बद्धियों पर लागू। जो विषय जीवन के प्रति प्रीति उत्पन्न होती है, तो वह ग्रंथि कड़ी होती जाती है। इसको अंडरलाइन करते। जितनी भी ज्यादा हमारी भौतिक चीजों के प्रति पाने की इच्छा, उसको मेंटल इच्छा होती, उतनी ये ग्रंथि कड़ी होती जाती है। भगवान ऋषभदेव ने अपने पुत्रों को समझाया था कि वह भौतिक जगत स्थित पुरुष के मध्य आकर्षण के वातावरण के तुल्य। ऋषभ भगवान जो अपने 100 पुत्रों को जो शिक्षा देते हैं, हम लोग कैंटो 5 में जैसे ये खत्म होगा कि स्वयंभू मनु के वंशज का, उसके तुरंत ही बाद मैंने प्रियव्रत
5वें कैंटे के 15,000 के बाद में ही, इसके बाद में ऋषभ भगवान का वर्णन आएगा, लीला हम सुनेंगे। बहुत ही सुंदर है कि यह भौतिक इससे पुरुष का मध्य आकर्षण बातन के तुल्य है, या आकर्षण हृदय में ग्रंथि का रूप धारण कर लेता है, और भौतिक प्रेम के कारण यह ग्रंथि कड़ी पड़ती जाती है। धन, समाज, मित्रता, प्यार के पीछे दौड़ने वाले व्यक्ति के लिए यह प्रेम की गांठ अत्यंत दृढ़ हो जाती है। प्रेम का मतलब ये काम की गाढ़ है। यह हृदय ग्रंथि केवल ब्रह्म भावना से उपदेश है, जिससे आत्मज्ञान बढ़ता है, छिन्न छिन्न होती है। केवल भगवान के दिव्य ज्ञान से, भगवान के नाम गुरु नाम का श्रवण कीर्तन करने से ये ग्रंथि धीरे धीरे छिन्न होती चली जाती है। इस ग्रंथि को काटने के लिए किसी अस्त्र शास्त्र की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसके लिए प्रामाणिक आत्म उपदेश की आवश्यकता होती है। इसको अंडरलाइन कर लेंगे कि ये जो भौतिक ग्रंथि है, पूरी ब्रह्मांड के अंदर में आप कोई भी चीज ले दीजिए, वो काट नहीं सकती है। क्यों नहीं काट सकती है? क्योंकि सब टेम्परेरी है, भौतिक है। लेकिन जो आध्यात्मिक शक्ति है वो शाश्वत है, और वो शाश्वत प्रभाव डालती है। तो केवल भक्ति के ज्ञान से, भक्ति की शक्ति से ही भौतिक ग्रंथि को, भौतिक आसक्ति को हम काट सकते हैं। कर्दम मुनि ने अपनी पत्नी देवहूति को उपदेश दिया कि भगवान उसके पुत्र रूप में प्रकट होंगे और भौतिक स्वरूप की ग्रंथि को काटने आध्यात्मिक ज्ञान का प्रसार करेंगे। ये बोल करके कर्दम मुनि बोलते हैं देवहूति को, मैत्रेय वाच देहूति अपि संदेशम गौरवेण प्रजापते सम्यक श्रद्धाय पुरुषम कुतस्तम अभजत गुरुम। श्री मैत्रेय ने कहा, देवहूति में अपने पति कर्दम के आदेश के प्रति अत्यंत श्रद्धा तथा सम्मान था, क्योंकि वे ब्रह्मांड में मनुष्य में उत्तम करने वाले प्रजापतियों में से एक थे। हे मुनि, इस प्रकार वह ब्रह्मांड के स्वामी घट घट के वासी भगवान की पूजा करने लगे। ये मैत्रेय मुनि विदुर को बोल रहे हैं कि इसके बाद में जो कि देवहूति थी, देखिए कि ये चीज को नोट कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। पति कर्दम के आदेश के प्रति अत्यंत श्रद्धा तथा सम्मान होना चाहिए। शुद्ध भक्तों की हम संगति करते हैं तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, याद है कि देखिए देवहूति ने भी, हमने पिछले उसमें में पढ़ा था, अपने पति की उसने जो सेवा की थी पूरे प्रेम के साथ और आदर के साथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे सम्मान के साथ, और पूरी श्रद्धा होनी चाहिए और सम्मान होनी चाहिए। तदिति प्रतिपानेन परिप्रतेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानं ज्ञानेन तत्। चौथे अध्याय के 34 श्लोक में बहुत सुंदर वर्णन किया है कि किस प्रकार गुरु के पास जाना चाहिए, उनको प्रसन्न करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, तो स्वतः ही वो हमें दिव्य ज्ञान प्रदान करेंगे। आज देवहूति ने पति की सेवा की और पति के रूप में एक महान गुरु की सेवा की है, गुरु को प्रसन्न किया, और उस प्रसन्न होने के बाद ही कर्दम मुनि देवहूति को ये बता रहे, वरदान दे रहे हैं। यह तात्पर्य, यह आत्मबोध की प्रक्रिया है। मनुष्य को प्रामाणिक गुरु से उपदेश ग्रहण करना पड़ता है। कर्दम मुनि देवहूति के पति थे, किंतु आत्म सिद्धि प्राप्त करने का उद्देश्य करने के ये गुरु भी थे। हरि बोल। देखिए यहाँ पर क्लियरली ऐसे अनेक उदाहरण प्राप्त है जहाँ पति गुरु बन जाता है। शिव जी अपनी प्रियतम पार्वती के गुरु थे। पति को इतना ज्ञानी होना चाहिए कि वह कृष्ण भक्ति को अग्रसर करने में अपनी पत्नी का गुरु बन सके। हरि बोल। सामान्यतः एक स्त्री पुरुष की अपेक्षा कम बुद्धिमान होती है, अतः यदि पति बुद्धिमान होता है तो स्त्री को अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए अच्छा अवसर प्राप्त होता है। यह इस पर कहा गया है कि मनुष्य को अत्यंत श्रद्धा पूर्वक सम्यक श्रद्धा है गुरु से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक सेवा करनी चाहिए। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने भगवद गीता की टीका करते हुए गुरु उपदेश पर विशेष बल दिया है। मनुष्य को चाहिए कि गुरु उपदेश को अपना जीवन और आत्मा समझे। हरि बोल। चाहे मुक्त हो या बद्ध, उसे चाहिए कि श्रद्धा पूर्वक गुरु उपदेश का पालन करे। यह भी कहा गया कि ईश्वर सबों के हृदय में स्थित है, किसी को उन्हें बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। चैत्य गुरु के रूप में भगवान हृदय में रहते हैं। वे तो वही मनुष्य को केवल श्रद्धा पूर्वक गुरु के उपदेशानुसार पूजा में
ध्यान लगाना चाहिए, इससे सारे प्रयास सफल होंगे। यह भी स्पष्ट है कि भगवान सामान्य बालक की तरह प्रकट नहीं होते, वे यावत रूप में प्रकट होते हैं। जैसे भगवत में कहा गया, वे अपनी आत्म माया से प्रकट होते हैं, माने अपनी आत्मा, अपनी अंतरंगा शक्ति से प्रकट होते हैं। जब वे भक्त की पूजा में प्रसन्न होते हैं तब तब तो वे कब प्रकट होते हैं, क्वेश्चन है। जब वे भक्त की पूजा से प्रसन्न होते हैं, क्योंकि भगवान ने कहा है कि भक्ति ही मेरा आत्मा है, ब्रह्मा जी को कहा था, याद है ना। तब भक्त प्रार्थना कर सकता है कि वे उसके पुत्र रूप में जाए। भगवान प्रत्येक हृदय में पहले से आसीन है, परमात्मा के रूप में। अतः यदि भगवान किसी भक्त के शरीर से प्रकट होते हैं तो इसका यह अर्थ नहीं लगाना चाहिए अमुक स्थिति उसकी माता हो गई। वे तो सदैव विद्यमान रहते हैं और अपने भक्त को प्रसन्न करने के लिए उसके पुत्र रूप में प्रकट होते हैं। हरि तस्यां बहुतिथे काले भगवान मधुसूदन कादमम विधियम आपन्नो यज्ञ अग्नि इव दारुणी। अनेक वर्षों बाद मधुसूदन से भगवान कर्दम के विधि में प्रविष्ट होकर देवती के घर में उसी प्रकार प्रकट हुए जिस प्रकार यज्ञ के काष्ठ में से अग्नि उत्पन्न होती है। कपिल भगवान की जय। हरि बोल। यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि भगवान यद्यपि कर्दम मुनि के रूप में प्रकट हुए, किंतु वे हैं श्री भगवान। क्योंकि हमने पकड़ा कि भगवान अच्युत है, अच्युत सबको याद है ना, जो अपनी पोजीशन को कभी भी उनकी डगमगाती नहीं है, चाहे वो किसी रूप में मत्स्य बड़ा कि बालक के किसी रूप में उतार ले, लेकिन भगवान की अपनी जो पोजीशन है वो कभी भी चेंज नहीं, अच्युत है भगवान। काष्ठ में अग्नि सदैव विद्यमान रहती है, किंतु एक निश्चित विधान से अग्नि प्रज्वलित की जाती है। इसी प्रकार ईश्वर सर्वव्यापी है, वे किसी भी वस्तु से प्रकट हो सकते हैं। नरसिंह भगवान, प्रहलाद भगवान ने भगवान से प्रार्थना की तो वो खंबे से प्रकट हो गए, वे अपने भक्त के वीर से प्रकट हुए। जिस प्रकार सामान्य जीवात्मा किसी जीवात्मा के वीर का आश्रय लेकर जन्म ग्रहण करता है, उसे भगवान अपने भक्त के वीर में स्थित होकर उसके पुत्र रूप में अवतार लेते हैं। इससे उनकी परम स्वतंत्रता प्रकट होती है, क्योंकि भगवान स्वराट है, परम स्वतंत्र है। पहला ही भागवतम का पहला श्लोक है। इससे यह कदापि लक्षित नहीं होता कि वे किसी के गर्भ से सामान्य जीवात्मा की तरह जन्म लेते हैं। भगवान नरसिंह हिरण्यकशिपु के महल के खंभे से प्रकट, भगवान बराह ब्रह्मा जी के नथुना से उत्पन्न हुए और श्री कपिल कर्दम के वीर से उत्पन्न हुए। इससे ये नहीं समझना चाहिए कि भगवान के प्राकट्य का स्रोत खंबा, नथुना या वीर है। भगवान ही होते हैं। भगवान मधुसूदन वे सभी प्रकार के असुरों का वध करने वाले हैं, और यदि किसी भक्त के रूप में प्रकट भी होते हैं तो भगवान ही बने रहते हैं। सभी प्रकार के असुरों का वध करने वाले हैं। सभी प्रकार के असुरों का वध समझ गए ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत, ये सब असुर हैं। केवल भगवान की भक्ति से ही इसको नष्ट किया जा सकता है। कर्दमम शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह बताता कि कर्दम तो देवती की सेवा से उनका प्रेम था। किंतु हमें यह समझने भूल नहीं करनी चाहिए कि वे सामान्य जीवात्मा की तरह कर्दम उनके वीर देवती के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बताना चाहते हैं कि भगवान स्वराट है, स्वतंत्र है, उनकी पोजीशन अच्युत है। वो अपनी इच्छा से भगवान भक्तों की पुकार को सुनकर, भगवान भक्त की इच्छा को किसी भी 110% ये गारंटी है कि भगवान अपने भक्त की इच्छा हमेशा पूरी करते हैं, इसमें कोई भी संदेह नहीं। अवादयम तदा व्योमनि वादित्राणि घना घना गायन्ति तम इसमें गंधर्वा नित्यंति अप्सरसः मुदा। पृथ्वी पर उनके अवतार लेते समय देवतागण जल बरसाने वाले बादलों की भांति आकाश में वाद्यंत्र बजाने लगे। स्वर्गीय गवैये गंधर्वगण भगवान के महिमा का गान करने लगे और स्वर्ग के नर्तकी अप्सराएं परम आनंदित होकर नाचने लगी। जैसे हमने पढ़ा है, जब भी भगवान के भक्तों का इस भौतिक जगत में प्राकट्य होता है, संपूर्ण वातावरण खुशमय हो जाता है।
सारे अपवित्र जो भी लक्षण दूर दूर कोसों तक दिखाई नहीं देते, संपूर्ण मात्रा में शुभ लक्षण दिखाई देने लगते हैं। देवता, क्योंकि उस समय क्या है, सारे जो नक्षत्र है सब क्या है, सारे पॉजिटिव हो जाते, कोई भी अशुभ नक्षत्र नहीं रहता है। स्वयं देवता गंधर्व वो प्रार्थना करते हैं, पुष्प वर्षा करते हैं। पेतु सुमनशो दिव्या केचरे अपवर्जिता। हो गया ऐसे। ओके प्रभु, तो यही पर हम लोग विराम देते हैं। थैंक यू सो मच। तो अब यहाँ पर इससे यहाँ से मोटा मोटी शुरू हो जा रहा है। इस अध्याय के बाद से कपिल भगवान का प्रकट है, इसके बारे में उसके बाद में हम लोग समझ में आ रहा है 25वें अध्याय से पूरे 32वें अध्याय तक भगवान कपिल की शिक्षा है। इसमें पूरा मन लगा करके, बहुत ही पावरफुल है भगवान कपिल की शिक्षा। तो देहू की माता को बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही इसमें तत्व ज्ञान है। तो उसको हम लोग कल आगे बढ़ाएंगे। हरे कृष्णा। यहाँ तक किसी का कोई प्रश्न है तो हम बता सकते हैं। जी मेरा एक प्रश्न था इसमें। हाँ, 5वें श्लोक में जैसे पढ़े अपने कि नॉर्मली पत्नी अपने पति को गुरु मान सकती है, लेकिन जैसे देखते हैं लोग क्लास वगैरह में बहुत माता जी वगैरह आते हैं कि उनके पति कृष्ण भक्त नहीं रहते हैं, तो लेकिन माता जी लोग की बहुत इच्छा रहती है कि हमारे पति भी कृष्ण भक्ति में आए, या इस तरह से जो उनका झुकाव रहता है। तो इस संदर्भ में कैसे मतलब अपने पति को गुरु मान सकती है, या पति को पत्नी को गुरु मानना कैसा, थोड़ा सा अगर उस पर थोड़ा सा क्लेरिफाई कर पाएंगे हम से जोड़ते हैं। बोल पाया मेरा क्वेश्चन मेरा क्या था? बहुत बिल्कुल अच्छे से समझ गया। हालांकि माता जी का क्वेश्चन होना चाहिए तो मैं पूछ रहा हूँ जैसे नॉर्मली। नहीं प्रभु, आपने बहुत अच्छा। देखिए प्रभु कि ये सारे प्रश्न हमेशा नॉर्मली, जब भी मैं अभी तक जितने भी दिन जैसे भक्तों के संग में रहा हूँ, और जब भी भक्त आते हैं और सीनियर डिवोटी से पूछते हैं, गुरु से पूछते हैं, अभी भी इस अध्याय में भी हमने पढ़ा है, बहुत ध्यान से आप सुनेंगे कि यदि पति भक्त नहीं है तो पत्नी को उसको कभी भी नकारना नहीं चाहिए। क्योंकि देखिए यहाँ पर 2-3 चीजें लिखी हुई है। अगर पति है, पत्नी की अगर भक्ति है, चाहे वो पति हो या पत्नी हो या पुत्र हो, कोई भी घर में कोई भी एक भक्त बन जाता है तो वो पूरे परिवार का कल्याण कर देता है, पूरे परिवार का, उसके अपनी अगली पुस्तक का एक कृपा कर। तो कभी भी ऐसा नहीं कर। लेकिन कई बार लोगों ने प्रश्न किया कि पति गलत है या गलत लाइन में है या वो है, तो उस केस में क्या करना है। बहुत सारे 2-3 तरह के प्रश्न आते हैं। पहला प्रश्न आता है कि 3 चीज में स्टेज में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। पहला लिखा गया है कि पति का आश्रय बहुत जरूरी है। नॉर्मल कोर्स में देखिए, एक्सेप्शन सब जगह रहते हैं कि पति वास्तव में पत्नी के लिए, क्योंकि माताएं जो होती हैं वो बहुत भावुक होती है और वो बहुत जल्दी कभी कभी भावुक होकर गलत डिसीजन भी ले लेती है। इसलिए उसको पति का संरक्षण की बहुत सख्त दरकार होती है। और इसीलिए देखिए कहा गया था कि शास्त्र में लिखा गया है कि पत्नी को जितना ज्यादा हो, इफ पॉसिबल हो, उसको पति के संरक्षण में रहना चाहिए। माने बाहर और ज्यादा नहीं जाना चाहिए। आप समझ गए कि बहुत ज्यादा अन्य पुरुषों से नहीं मिलना चाहिए। इसका कारण है कि वो बहुत भावुक होती है, उनकी चेतना बड़ी कोमल होती है और दुष्ट असुर लोग उसका मिसयूज करके फायदा उठाना चाहते हैं। तो 100 सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट। अब आपने कहा कि अगर पति भक्त नहीं है, तो 2 चीज मैं क्या बोलने चाह रहा हूं, बहुत ध्यान से। एक, पति का संरक्षण बहुत, सपोज वो भक्त नहीं है लेकिन अच्छा है, क्योंकि उसके शास्त्र कहता है कि वो जो है उसको जो गृहस्थ चलाने के लिए जीवन, एक तो हो गया पति असुर है, गलत लाइन का, एक भक्ति नहीं करता लेकिन गृहस्थ को अच्छा चलाना है, तो उसको बहुत श्रद्धा करनी चाहिए, क्योंकि वो गाइड करता रहता है। भगवान ने पुरुष को उस तरह का दिया है, वो सबकी नजर को देकर समझ सकता है और उसको संचत प्रदान कर सकता है। तो जो असुर पति है, जो गलत लाइन का है, उसके लिए तो भगवान से याचना करनी चाहिए। उसके बारे में हम ज्यादा नहीं, लेकिन जब भी पति भक्ति में नहीं है
गृहस्थ जीवन में है, आपको सपोर्ट भी करता, पत्नी को सपोर्ट करता है, तो पत्नी को, पति को बहुत इज्जत देनी। उससे दो फायदा होगा, क्या? उसकी भक्ति से पति भक्ति में आ जाएगा, और पति, जो पति होता है, जो भगवान का रूप, तो उसको हमेशा संरक्षण प्रदान करेगा, भौतिक संरक्षण हर तरह का, और आध्यात्मिक उसको सपोर्ट कर ही रहा है, क्योंकि उसको डिस्टर्ब नहीं करता। और यदि पति गुरु है, ऑलरेडी बहुत बड़ा भक्त है, तो इससे बड़ा और तो कृपा हो ही नहीं सकती है। अगर कोई कहता है कि मेरा पति भक्ति में नहीं है, उसको नेग्लेक्ट करता है, ये बहुत बड़ा अपराध है। लिख के रख लीजिए कि यहाँ पर असुर लोग चारों तक घूमते रहते हैं, उसको भ्रमित कर देंगे, मिसगाइड कर देंगे। इसलिए कहता गया था पति भगवान है। तो बहुत श्रद्धा करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अरे मैं भक्ति में हूं, मेरा पति भक्ति में नहीं है। ये अज्ञानता है, ये मूर्खता है, कभी ऐसा नहीं करना। इसीलिए कभी भी हरि बोल, हरि बोल, हरि पूरा बोल। याद है। आज सपोज कीजिए आप मंदिर में भी जा रहे हैं, पति भक्ति नहीं करना, लेकिन पूरा गृहस्थ चला रहा है, तो उसका पहले कर्तव्य बनता है उसके लिए पूरी रोटी की व्यवस्था, सारी व्यवस्था करके मंदिर जाए। नहीं तो मंदिर जाने की दरकार नहीं है, कोई भी प्रोग्राम में जाने की दरकार नहीं है। बच्चे और भक्त पति को देखना है, ये सुरक्षा पहले दरकार है, ये कवच होता है गृहस्थ के लिए। ठीक है ना? हरे कृष्णा प्रभु। और कोई प्रश्न प्रभु? हरी बोल, बहुत शुक्रिया। तो हम लोग यहीं पर विराम देते प्रभु। हरे कृष्णा। सबसे बड़ी चीज क्या है प्रभु, क्या ना, भक्ति में कोई भी दिखावा नहीं है, और भक्ति बहुत क्लीन है, शुद्ध है। समझे ना? वो इतनी पावरफुल है ना, उसमें कोई भी नौटंकीबाजी, दिखावा, कोई स्थान ही नहीं, इतनी प्योर है, क्योंकि ये भगवान से आई है, भगवान से संबंधित है। ठीक है ना? और उतनी भी भौतिक जगत में जो कोई भी चीज में, सब में दिखावा है, मैनिपुलेटेड है प्रभु। ठीक है ना? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत। तो ये हम लोग विराम देते हैं। और कोई प्रभु कोई भी अनाउंसमेंट है तो नहीं, तो फिर हम लोग बस खाली एक ही, मैं कल जो बताया था आज भक्तों की दीक्षा के बारे में, फिर दूसरा हमने लॉन्ग टूर के बारे में बताया था, और तीसरा आज बता रहा हूँ, सब लोग आज से प्लीज प्रिपेयर्ड हो जाइए रथ यात्रा के लिए। हरी बोल। बहुत सुंदर इतना, और कलकत्ता की जो रथ यात्रा है उसमें सब लोगों को अब से मेंटली प्रिपेयर, तन मन धन से पूरा तैयार है। और उसके बाद में हमारी मीनू माता जी की भागवतम हो रही है मायापति में। तो इतना सुंदर कंट्री, इतना बिजी हो जाएंगे, माने जून और जुलाई कैसे चला जाएगा पता भी नहीं लगेगा। फिर बोलेंगे प्रभु उसके बाद जन्माष्टमी आ जा रही है। तो ये देखिए प्रभु एक पर एक हम लोग को एकदम अच्छा सौभाग्य मिलते जा रहा है। सौभाग्य मिल रहा है, फिर जन्माष्टमी मिल जा रही है, फिर प्रभु बात का एड्रेस देना है, फिर बोलेंगे प्रभु अरे उसके तुरंत बाद में राधा अष्टमी आ जा रही है, फिर प्रभु क्या करें, फिर हमारा उसके बाद में हमारा कौन सा मास आ जा रहा है, आ जाएगा प्रभु जी अपना दामोदर महीना, दामोदर महीना। उसके बाद में प्रभु क्या, अरे उसके बाद में गीता जयंती आ जाएगी। तो ये पूरा साल अब उसके बाद में एकदम पूरा भक्ति भक्ति का ही है। हरि बोल। अरे हमने अपने को तैयार रखना, खाली एक ही चीज है, सब एक दूसरे से प्रार्थना करेंगे बिना उधर किए, केवल भक्ति करना, भक्तों का संग करना। हम गृहस्थ है, सबको लीडर बनना है, और एक दूसरे को भक्ति से जोड़ना है, चेतन महाप्रभु की बात को याद रखना, और कोई दिमाग नहीं लगाना। बस राधा गोविंद से जुड़े रहिए, एक दूसरे को सपोर्ट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा भक्तों को भक्ति में लाने का प्रयास करिए। हरि बोल। हरे कृष्ण। कम से कम 10 लीडर निकालेंगे जगन्नाथ ग्रुप से। हरि बोल, हरि बोल। थैंक यू सो मच सबको। यही पर हम लोग विराम देते हैं। ठीक है, हरि बोल। हरि कृष्ण। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के सेशन में विराम करते हैं, कल सुबह 7 बजे मिलते हैं। हरि बोल। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी को मेरा धन्यवाद।